अभिजीत दीप के अपनी नमूनाबंदी से बाज नहीं आ रहे हैं। धारा 163 163 जो पहले धारा 144 हुआ करती थी, जिसमें क्लियर है कि 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। बहुत क्लियरली रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, पीएनएस के हिसाब से धारा है। अब उसमें वो कह रहे हैं कि पुलिस हमें मारे, जितना मार सकती है। 20 जुलाई को मार के अगर उनका मन नहीं भरा तो फिर से मारे, लेकिन हम तो 5 सितंबर को इकट्ठा होकर रहेंगे। Why would you want to do this when you know कि आप लेजिस्लेशन के, आप रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। उसके बाद अब उनकी ये भी खबरें आ रही हैं कि 5 सितंबर को वो जो है पीसफुल मार्च निकालेंगे, लेकिन उसको भी वो वहीं पर ख़त्म नहीं करेंगे। ही कंटिन्यू टिल द थिंग्स आर नॉट सॉल्व फॉर हिम। और डिमांड्स क्या है कि जिन बच्चों पर आपने एफआईआर की है उनको वापस लो। सरकार पहले ही बोल चुकी है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के, उनकी एफआईआर वापस नहीं लेंगे। तो वापस से वही बोल रहे हैं कि आपने उनको आने क्यों दिया। अरे आपका वीडियो भी सरफेस हो चुका है, आप लड़ रहे हैं पुलिस से, कह रहे हैं कि मुझे बताना जिसको नहीं आने दिया जा रहा है। आधार कार्ड कैसे चेक होगा, सब इंडियन सिटीजन है। अब आपके जब इंडियन सिटीजन क्रिमिनल निकल गए तो आपको उससे भी दिक्कत हो रही है। प्लस ये सारी चीजें ना कहीं हम लोगों को एक बहुत बड़े कटघरे में खड़े करने वाली है। बिकॉज 12 and 13 इज गोइंग टू बी ब्रिक्स समिट, जिसके लिए कितने ही सारे हमारे, चाहे अजीत डोभाल हो गए, हमारे जय कृष्णन हो गए, एवरीबडी इज एस जयशंकर, सॉरी, एवरीबडी इज ट्राइंग टू विजिट डिफरेंट कंट्रीज टू इन्वाइट देयर लीडर्स। और जब इतने सारे यूनिवर्सल लीडर्स या वर्ल्ड लीडर्स हमारे कंट्री में मौजूद होंगे, ब्रिक्स समिट इतना स्मूथली चलना चाहिए, उसके पहले आप ये सब तमाशेबाजी कर रहे हैं। आर यू विद द कंट्री और अगेंस्ट द कंट्री? आप कंट्री की प्रोग्रेस चाहते हो या उसको पूरी ग्लोबल शेम बना के छोड़ना चाहते हो? टर्किश चैनल पे जाके आप इंटरव्यू दे रहे हो, अमेरिकन चैनल पे जाकर आप इंटरव्यू दे रहे हो, बोल ऐसे रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि इंडियंस अनपढ़ हैं, अभी तक वहीं पड़े हुए हैं, कीचड़ में ही पड़े हुए हैं। ऐसे तो आप बात कर रहे हो, क्लियरली दिख रहा है, देख देख के आंसर्स आप बोल रहे हो। तो व्हाट आर यू इवन ट्राइंग टू डू? सिर्फ अराजकता फैलाना चाहते हो, सिर्फ एक सिविल वॉर की कंडीशन बनाना चाहते हो ताकि ये सरकार गिर जाए। इतनी कैसी नफरत है यार? या तो फिर आपको सिर्फ देश से नफरत है। ये सब सरकार और ये सब कुछ ढकोसलेबाजी है, क्योंकि आप तो देश में रहे ही नहीं, आप तो बॉस्टन चले गए थे, आपको देश की पड़ी नहीं थी। अगर आपको पड़ी थी तो आप यहाँ पे क्यों नहीं पढ़े? सरकार से पूछ रहे हो कि आपके बच्चे यहाँ पे क्यों नहीं पढ़े? नरेंद्र मोदी के कोई बच्चे नहीं हैं, आप क्यों नहीं पढ़े यहाँ पे? राहुल गांधी क्यों नहीं पढ़े यहाँ पे? या फिर आपके लीडर जो अरविंद केजरीवाल है, उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़े यहाँ पे? ये अजीब दोहरेपंथी की बातें हैं।